मुझे कोई उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से। जैसा मैंने अभी आपका क्वेश्चन एक तरह से रिपीटिशन ही है कि विपक्षी एकता इम्पोर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इम्पोर्टेंट है, नंबर एक। नंबर दो, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतंत्र के अंदर, 4 पार्टियां साथ आती हैं, 2 पार्टियां साथ आती हैं, 3, 10, वो जनता के लिए क्या करेगी, उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना जरूरी है और दूसरा जनता की एकता ज़रूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। अगले महीने जालंधर के चुनाव हैं। मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि चौधरी साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगले महीने जालंधर का ये चुनाव है और मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई वो राजे महाराजों की सरकारें थी, परिवारों की सरकारें थी, उनके पिताजी किसी के नेता थे, फिर बच्चे नेता बन गए, बच्चों के बच्चे नेता बन गए। पहली बार एक सरकार आई है जो कि एक आम टीचर का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बना, जिसने खुद बचपन में किसानी की है। उसे पता है कि किसान की क्या समस्या है, पिंड में रहने वाले लोगों की क्या समस्या है, एक आम आदमी की क्या समस्या है। एक जब युवा होता है वो बेरोज़गार होता है, उसको रोज़गार के लिए क्या करना पड़ता है। पिछले 1 साल के अंदर जितने निर्णय लिए गए, जितने काम किए गए, उसके अंदर एक आम आदमी की वेदना की झलकी मिलती है। हम बिजली फ्री कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी को सपना भी नहीं आया कि बिजली फ्री करनी चाहिए। हम बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे एम्प्लॉयज़ पानी की टंकियों पे मिलते थे, अब वो नज़ारे बंद हो गए हैं पंजाब के अंदर। किसानों की फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो खेतों के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सबसे पहले नज़र आते हैं। सबसे पहले उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। ढेर सारे स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, लोगों को फ्री में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। आज सीएम की योगशाला का उद्घाटन किया गया। बहुत सारे निर्णय पिछले 1 साल में लिए गए और ये दिखाता है कि पंजाब अब सही तरीके से तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है और आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जालंधर के लोग इस सीट को हमें भारी बहुमत से जिता के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और ये सीट हम लोग अच्छे मार्जिन